दोस्त जिसका डर था वही हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशंस की। पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था और इसमें हम लोगों ने बिहार पॉलिटेक्निक के जो भी डिप्लोमा के छात्र हैं जो कि फाइनल ईयर में हैं, उसकी हम लोगों ने बात किया था कि एग्जामिनेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट जो भी है, उसने ये चीज़ें को क्लियर कर दिया था पहले कि एग्जामिनेशन के बिना आप सर्टिफिकेट को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह निर्णय ले लिया है कि आप सभी का जो एग्जाम है वो होगा और बिना एग्जामिनेशंस के आपको सर्टिफिकेट देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सभी बच्चों के उम्मीदों पर पानी फिर गया है और ऐसा नहीं है कि बच्चे एग्जामिनेशन देना नहीं चाहते थे या उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी या वो एग्जाम से डर गए थे। कोई ऐसी बातें नहीं थी। तो बातें क्या थी, मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ एसबीटीई जो बोर्ड है हमारा, बिहार बोर्ड के जो अकॉर्डिंग आता है। बिहार में जो टेक्निकल बोर्ड है जहाँ पे डिप्लोमा का यह बोर्ड है, इसकी मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये कि जब ये जो कोरोना का जो पूरा महामारी जो पैंडेमिक है, कोरोना कोविड-19 का, तो इस सिचुएशन में एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना एक तरह से इम्पॉसिबल है। यदि आपको मैं कुछ फुटेज दिखाऊं जहां मैं रहता हूं, अभी मैं आपको साइड में दिखाता हूं, ये आप देख सकते हैं। जो फुटेज आपको दिख रहा है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, यह मेरे बाजार में मेरे द्वारा खींची गई एक पिक्चर है, जो कि आप देख सकते हैं शाम के 5:30 बजे की यह पिक्चर है। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा भीड़ है और ऐसे ही भीड़ होते रहते हैं बाजार में। और आप समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गए हैं और जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ेगी, भीड़ों की भी जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम होना नहीं होना ये तय करता है हमारा यूजीसी। तो एग्जाम हो, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम सभी बच्चों को कुछ ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे उसका एग्जामिनेशन अच्छे से कंप्लीट हो और कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से या किसी और तरह के बीमारी से ग्रसित ना हो। फिलहाल तो ये कोरोना वायरस का महामारी है, तो सभी के जो भी बच्चे हैं उन सभी के दिल में यही डर बैठा हुआ है कि कहीं कोरोना वायरस का अटैक या वो पॉजिटिव ना निकल जाए। अब इस सिचुएशन में जो सबसे बड़ा दोषी है दोस्त, वो है एसबीटी। ये इतना घटिया एजुकेशन का जो सिस्टम का जो बोर्ड है एसबीटी, इसका मैं पर्दाफाश करूंगा बाद में। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एसबीटी एकदम बेकार है डिप्लोमा के छात्रों के लिए जो बिहार पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और क्यों आपको नहीं करना चाहिए बिहार पॉलिटेक्निक, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैं एक छात्र हूँ और मुझे पता है कि क्या करता है और इससे आपका जीवन में क्या असर होने वाला है, कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती हैं एसबीटी में, क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं। जेनुअनली हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम सिर्फ और बात कर रहे हैं एग्जाम की। तो एग्जाम ले, लेकिन कुछ यहाँ पर शर्त है। अगर सभी बच्चे मेरे वीडियो से, मेरे शर्त से सहमत हो तो नीचे यार जरूर से कमेंट करो और वीडियो को जरूर से शेयर करो। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के, बिहार एसबीटी, बिहार पॉलिटेक्निक वालों के लिए जो फाइनल ईयर में है। तो सबसे जो पहला शर्त ये है कि एग्जाम आप ऑनलाइन ले सकते हैं या नहीं। यदि आप ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि किसी को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दूसरी चीज, यदि आप एग्जाम ऑनलाइन नहीं लेते हो तो आप एग्जाम को, अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो सेंटर्स को आपको होम सेंटर कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसके पीछे भी मैं आपको बताता हूँ, अब मैं अपना राय देता हूँ आपको। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो सेंटर्स हैं, अभी आपने देखा हो कि बहुत सारे सेंटर्स से वो चेंज कर गए हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का जो है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही सेंटर्स दिया गया है। बट पिछले कुछ सेमेस्टर से ये चीजें नहीं थी। कुछ जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है वो बीटेक कॉलेज में चले जाते थे, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां भी चले जाते थे, और कुछ प्राइवेट कॉलेज में भी आपको देखने को सेंटर्स मिलता था। लेकिन इस कोविड-19 के जरिए ही आप उस चीजों को चेंज कर देंगे। तो मान लीजिए जो बच्चे जहां पर पिछले वाले सेंटर्स पर जाते थे, पिछले 5 बार गए हुए वहां, तो वो उस जगह से वाकिफ होते हैं कि हाँ मैं इस जगह पे आया हूँ, और आपने सेंटर्स को चेंज कर लिया, कोई बात नहीं।
लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सबसे बड़ा इशू है वो सबसे बड़ा मैटर करता है और लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएं। तो वहाँ पे जो है भीड़ की जो समस्या है, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को होम सेंटर्स दे दो और जो भी वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह है उसको आप ओपन करा दो। जो बच्चे दूर के होंगे वो अपना एक बार ही आएंगे और वहाँ पर होम सेंटर्स रहेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी जगह, चूंकि वहाँ बच्चे कॉलेज वहाँ पे हमेशा जाया करते थे, उस जगह से वाकिफ है और बच्चों को भी एग्जाम देने में आसानी होगी। तो दो सबसे बड़ी बात, या तो आप एग्जाम को ऑनलाइन ले लो या आप होम सेंटर्स कर दो ताकि बच्चों को आने जाने में सुविधा हो सके। कोई बच्चा एग्जामिनेशन से डरा नहीं है, एसबीटी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम ले रहा है कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30 सितंबर से पहले आप जो है एग्जाम ले लो। तो एक संभावना है कि आप सभी का जो एग्जाम है वो 30 सितंबर तक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा या उससे एक दो डेट आगे जा भी सकता है। तो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लीजिएगा दोस्तों, और जो लोग अभी तक नहीं कर रहे थे, और इस बात पर आप जरूर से गौर करो और अपना कमेंट जो है नीचे आप बताओ, अपनी राय जो है कमेंट में बताओ कि क्या जो मैं जितनी बातें आपको बताया ये दो जो चीजें हैं आपको करनी चाहिए, ये एसबीटी करनी चाहिए या नहीं। तो बस यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा ये बताई गई चीजें आपको समझ में आई होगी। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और आप देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया हुआ था, मैं आपको साइड में वीडियो के बीच में कहीं आपको दिखा दूंगा, तो आप जरूर से देख लेना। तो ये थी आज की पूरी नॉलेज। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।